23 फरवरी 2026 को मंगल देव अपनी उच्च की राशि मकर राशि को छोड़ के कुंभ राशि में आ रहे हैं, जो कि शनि देव की मूल त्रिकोण राशि है। और यहाँ पे ये 40 दिन तक रहेंगे, मतलब 2 अप्रैल 2026 तक रहेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि ये 40 दिन कैसे रहने वाले हैं। तो कुछ नहीं, 40 दिन सब मंगल ही होगा, अच्छा ही जाएगा। लेकिन हाँ, ये वाला जो गोचर है ये कोई साधारण गोचर नहीं है। इसमें क्योंकि ऑलरेडी कुंभ राशि में काफ़ी सारे प्लैनेट्स बैठे हुए हैं। यहाँ पे सूर्यदेव भी बैठे हुए हैं, वीनस भी बैठे हुए हैं, मरकरी भी है और राहु भी है। और ये सारे प्लैनेट्स ऑलरेडी कुंभ में बैठे हुए हैं, जहाँ पे मंगल भी आ जाएंगे। तो जब ये भी आ जाएंगे तो एक पावरफुल योग बनेगा, जिसे कहते हैं पंचग्रही राजयोग, जो कुंभ राशि में बनेगा। लेकिन ये रहेगा 23 फरवरी से 1 मार्च तक, क्योंकि 1 मार्च को शुक्रदेव जो हैं वो अपनी उच्च की राशि मतलब मीन राशि में, जहाँ पे शनिदेव बैठे हैं, वहाँ पे चले जाएंगे। तब यहाँ पे चतुर्थ ग्रही जो राजयोग है वो ही रहेगा, क्योंकि शुक्र जो है वहाँ से अलग हो जाएंगे। और जैसे ही मंगल का ट्रांजिट यहाँ पे होगा तो मंगल देव जो है वो धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे। धनिष्ठा नक्षत्र उनका खुद का नक्षत्र है, तो डेफिनेट बात है मंगल यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग रहेंगे। उसके बाद 3 मार्च को मंगल देव आ जाएंगे शतभिषा नक्षत्र में। शतभिषा नक्षत्र जो राहु का नक्षत्र है, जिसमें ऑलरेडी राहु बैठे हुए हैं, वहाँ पे सूर्य भी शतभिषा नक्षत्र में होंगे और मरकरी भी शतभिषा नक्षत्र में होंगे। मतलब ये चारों ग्रह एक साथ शतभिषा नक्षत्र में होंगे। और कहा जाता है एस्ट्रोलॉजी में, जब मंगल देव और राहु देव दोनों एक साथ मिलते हैं तो ये अंगारक योग बनाते हैं। और अंगारक योग जो है वो काफ़ी नेगेटिव योग होता है। इसमें दोनों की जो पावरफुल जो चीज़ें हैं वो टकराती हैं और काफ़ी विनाशकारी चीज़ें जो होती हैं। लेकिन अच्छी बात ये है कि देवगुरु बृहस्पति जो कि मिथुन राशि में रेट्रो पोजीशन में बैठे हुए हैं, उनकी दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है। और साथ में लाल किताब में ये भी बोला जाता है मंगल जो है वो राहु को कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि राहु को हाथी बोलते हैं और मंगल को महावत बोलते हैं। तो राहु को एक वन एंड ओनली वन प्लैनेट है जो कंट्रोल कर सकता है, वो है मंगल। तो यहाँ पे होगा क्या कि अंगारक योग तो बनेगा, लेकिन सिचुएशन ये है कि देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि पड़ेगी। तो राहु और मंगल जो है सूर्य के भी नज़दीक होंगे, मतलब अस्त होंगे। तो कमज़ोर होने की वजह से, लेकिन जुपिटर की दृष्टि पड़ने की वजह से वो फुली जो है राहु को कंट्रोल तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसको नेगेटिव चीज़ भी करने नहीं देंगे। तो अंगारक योग का नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन उसके साथ साथ ये टाइम अनएक्सपेक्टेड चेंजेस और सडन इवेंट्स का होगा। साथ ही इस समय स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ होगी। मंगल टेक्नोलॉजी और ब्रेवरी का प्लैनेट है और फायर प्लैनेट भी है। ऐसे ही सूर्य जो है वो मान सम्मान का प्लैनेट है, गवर्नमेंट का प्लैनेट है और वो भी फायर प्लैनेट है। मरकरी इंटेलेक्चुअल का प्लैनेट है। और इसी तरीके से राहु जो है वो टेक्नोलॉजी, आईटी, सोशल मीडिया, इन सब चीज़ों का प्लैनेट है। और यहाँ पे जो सब प्लैनेट्स की युति हो रही है वो हो रही है कुंभ राशि में, जहाँ पे राहु बैठे हुए हैं। राहु जो है वो एक तरीके से धुआं है। राहु टेक्नोलॉजी, आईटी, सोशल मीडिया, इन सब चीज़ों का प्लैनेट है। और कुंभ राशि जो है वो मास कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया, गेम्स, फुलफिलमेंट, इन सब चीज़ों पे जो है वो रिलेट करती है। और उसके साथ साथ ये जो है वो एक वायु तत्व राशि है। ये सारी एनर्जीज जब आपस में टकराएंगी तो टेक्नोलॉजीज में बहुत बड़ा जो है वो परिवर्तन होगा। ये समझ लीजिए जो भी डिस्ट्रक्शन, जो भी चेंजेस आएंगे ना, वो मासेस में आएंगे, क्योंकि कम्युनिटी की राशि है ना, ये सोशल, खूब सारे लोगों की। तो एक पर्टिकुलर एक पर्सन के जीवन में नहीं, पूरी दुनिया में खूब सारे लोगों की लाइफ में एक साथ जो चीज़ें जो हैं वो घटित होंगी। एक बड़े ग्रुप में लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजीज़ में घुसेंगे, नई नई चीज़ें सीखेंगे। इनफैक्ट नई चीज़ों का इन्वेंशन भी होगा। यहाँ पे कुछ नए इन्वेंशंस के लिए स्टार्टअप भी होगा। साइबर सिक्योरिटी में बढ़ावा भी होगा, तो साइबर क्राइम भी बढ़ेगा। वायरस फैलेगा तो एंटी वायरस का भी इन्वेंशन होगा। ये जो क्रूशियल टाइम है 3 मार्च से लेके 14 मार्च तक, इस टाइम ट्रैवल वगैरह करने में सबको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। कोई भी काम जो है उसमें जल्दीबाजी नहीं करनी, चाहे वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो। कोई भी चीज़ जो है उसे सोच समझ के करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैंने बोला कि जो बदलाव होगा वो किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल में नहीं, मासेस में बदलाव होगा। काफ़ी ग्रुप में, काफ़ी बल्क में जो चीज़ें हैं, लोग हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आने की संभावना है। जो भी चीज़ें होंगी वो सडन होंगी, अचानक होंगी और इंटेंसिटी इस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा हाई होगी।
रियल एस्टेट हो गया, प्रॉपर्टी हो गई, सैलून इंडस्ट्रीज़ हो गई, मेटल में जो लोग काम करते हैं वो लोग हो गए, आईटी इंडस्ट्री जितने भी है, इन सब चीज़ों में, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, इन सब चीज़ों में आप तेज़ी देखेंगे। इन सब चीज़ों में जो है एक बड़े बड़े बदलाव जो है वो यहाँ पे इस टाइम नज़र आएंगे। दुनिया में हंगामा और उथल पुथल देखने को मिलेगी। एक तरफ अगर पॉजिटिव रिसर्च ओरिएंटेड चीज़ें होंगी तो दूसरी तरफ अंगारक योग जो है उसका भी इफेक्ट पड़ेगा। मतलब टेक्नोलॉजी हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, इन सब चीज़ों में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अच्छी बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति जो हैं उनकी दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है, जो कि चीज़ें कंट्रोल्ड रहेंगी। बट स्टिल हर व्यक्ति को ये वाला टाइम जो है उसमें अलर्ट होने की रिक्वायरमेंट है। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से 19 को एक नया साल स्टार्ट हो जाएगा और उस नया साल के जो राजा हैं वो देवगुरु बृहस्पति हैं। तो इसका मतलब ये जो मंगल का जो गोचर का जो टाइम है पूरा, इसमें जो एक पर्टिकुलर 3 मार्च से लेके 14 मार्च तक का टाइम है, इस समय इंटेंसिटी जो प्लैनेट्स कितनी हाई रहेगी, अगर उस चीज़ को हम समझ लें और थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल कर लें, अपने प्लैनेट्स को जो है उसके अकॉर्डिंग जो है वो चीज़ें कर लें और कुछ प्रिकॉशंस ले लें, तो यही टाइम डेफिनेट बात है कि फ्रूटफुल रहेगा। क्योंकि जब देवगुरु बृहस्पति राजा होंगे तो यहाँ पे नॉलेज, इन्वेंशंस, एजुकेशन, ये सब चीज़ों में बढ़ावा होगा। कुछ भी डिस्ट्रैक्शन या कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला है। तो समझ लीजिए ये वाला टाइम जो है थोड़ा उथल पुथल रहेगा, लेकिन 19 मार्च के बाद चीज़ें जो हैं वो सेटल होंगी। जो भी होगा अंत में सब चीज़ों में बेनिफिट होगा, सब चीज़ों में फ़ायदा होगा। मंगल का ये जो गोचर का जो एक लिमिटेड टाइम है, इस टाइम स्पेशली हर किसी को अलर्ट होने की रिक्वायरमेंट है। स्पेशली कुंभ राशि को, सिंह राशि को और उन लोगों को जिनका कोई भी प्लैनेट जो है वो शतभिषा नक्षत्र में है। चलिए बात करते हैं एरीज से पाइसेस तक के बीच पे ये जो मंगल का गोचर यहाँ पे कुंभ राशि में हो रहा है और पंचग्रही राजयोग जो बन रहे थे, सारे प्लैनेट्स की एनर्जी जो टकरा रही है, उसका क्या इफेक्ट होगा और क्या क्या प्रिकॉशंस आप लोगों को ले लेने चाहिए। नमः शिवाय, स्वागत है आपका इस चैनल पे। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करिए, जिससे फ्यूचर में आने वाले वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। चलिए विलंब नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं। एरीज राशि का मंगल का गोचर होने से क्या इफेक्ट उनकी लाइफ में पड़ेगा। तो मेष राशि वालों, आप लोग की 7.5 भी चल रही है, लेकिन पॉजिटिव चीज़ ये है कि 7.5 चलने के बाद भी आपके सारे जितने भी प्लैनेट्स हैं, ये जो गोचर है ये इवेंट आपके 11th हाउस में हो रहा है। और 11th हाउस विश फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर का होता है, प्रमोशन का होता है। 11th हाउस जो है वो आपके सोशल मीडिया नेटवर्किंग का होता है, टेक्नोलॉजीज़ का होता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो अगर वो छोटा सा जो टाइम मैंने आपको बताया उस टाइम अगर आप अलर्ट रह लेते हैं तो ये वाला जो टाइम है पूरा मंगल का यहाँ ट्रांजिट आपके लिए गोल्डन पीरियड जो है वो साबित हो सकता है। इस गोचर से आपके इनकम बढ़ेंगे, आपके प्रमोशंस होंगे, किसी नए प्रोजेक्ट में आपको लीडरशिप रोल मिलेगा, आपके जितने भी काम करे गए हैं उसके लिए आपके बॉसेस, आपके सीनियर्स आपको सराहेंगे। आईटी में, रियल एस्टेट में, मेटल्स में, सैलून इंडस्ट्री में, अगर इन सब बिजनेस में भी आप हैं तो फिर ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव टाइम है। प्रेम संबंध की बात भी कहा जाए तो वहाँ पे भी टाइम जो है वो अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी स्पाउस के साथ रिलेशनशिप में थोड़ा सा ध्यान रखेगा। यहाँ पे आपकी ईगो जो है वो थोड़ी हाई हो सकती है, जिसकी वजह से आपके क्लैशेस हो सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा टाइम है। इनफैक्ट वो कहीं पे भी किसी भी तरीके का एग्ज़ाम या पेपर देना चाहते हैं, कुछ पढ़ना चाहते हैं एजुकेशन के हिसाब से, तो ये बेस्ट टाइम है। इनफैक्ट अगर बाहर जाके भी कुछ करना चाहते हैं तो ये मंगल का गोचर उनको हेल्प करेगा। बट सिर्फ ध्यान रखना है वो पर्टिकुलर टाइम जो मैंने आपको बताया। हेल्थ वाइज भी आपकी सही रहेगी, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, आप किसी भी तरीके का रिस्क जो है वो ले सकते हैं। लेकिन स्पेशली वो वाला जो टाइम मैंने आपको बताया 3 मार्च से 15 मार्च तक का टाइम है, उस टाइम आपको अलर्ट रहने की रिक्वायरमेंट है। उस टाइम आपके बॉसेस या आपके फ्रेंड्स, उन लोगों से किसी तरीके का मनमुटाव जो है वो हो सकता है। पेशेंस की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। रेमेडीज के लिए हनुमान चालीसा करिए और सूर्य को जल दीजिए। बात करते हैं वृषभ राशि मतलब टॉरस राशि की। तो टॉरस राशि का ये जो इवेंट हो रहा है मंगल का गोचर, ये 10th हाउस में हो रहा है। 10th हाउस जो है वो आपके कारोबार का होता है, कर्म स्थान में ये एक्चुअली गोचर हो रहा है। और अगर काल पुरुष कुंडली के हिसाब से हम देखते हैं तो मंगल दशम भाव में उच्च के हो जाते हैं, और तो मंगल जो है वो मकर राशि में उच्च के होते हैं। तो यहाँ पे मंगल आपको जो है वो बहुत अच्छे फल देंगे। सिर्फ वो पर्टिकुलर जो टाइम पीरियड है उसका आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आप नई जॉब के लिए ट्राई कर सकते हैं, प्रमोशंस मिल सकते हैं, आपके काम को सराहा जाएगा, आपको कर्म स्थान में नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, आपको
जो काम आपके इस समय रुके हुए थे ना, वो सारे काम आपके पूरे होंगे। जॉब प्रमोशंस होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। आपके बॉसेस के साथ आपकी, और जो सीनियर्स हैं, जो आपके टीम लीडर्स हैं, उन सब के साथ आपका रिलेशन जो है वो अच्छा रहेगा। लेकिन वो जो पर्टिकुलर जो बीच का टाइम है, उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वो वाला जो टाइम रहेगा ना, 3 मार्च से 15 मार्च तक, वो टाइम में आपके खिलाफ जो है वो कुछ पॉलिटिक्स जो है आपके कर्मस्थान में हो सकती है। तो ये ध्यान रखिएगा, पूरा जो महीना है आपका वो काफ़ी वर्क लोड जो है वो आपके ऊपर रहेगा, काम बहुत ज़्यादा रहेगा, कर्म स्थान में आप बहुत ज़्यादा बिजी रहेंगे। तरीके से देखा जाए तो ये कर्म का ही टाइम है, गोल्डन टाइम है। अच्छी तरीके से मेहनत करिए, जो भी मेहनत करेंगे उसका फल मिलेगा। लेकिन यहाँ पे कर्म स्थान में बिजी होने की वजह से आप अपने घर में थोड़ा सा टाइम कम दे पाएंगे, जिसकी वजह से आपके स्पाउस के साथ हल्की फुल्की मनमुटाव हो सकता है। हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो एसिडिटी का इशू हो सकता है। स्टूडेंट्स के लिए भी ये बहुत अच्छा टाइम है। तो ओवरऑल देखा जाए तो वृषभ राशि वालों के लिए भी ये टाइम जो है सही रहेगा। बस वो जो बीच वाला टाइम मैंने आपको बताया 3 मार्च से 15 मार्च, उसमें आपको अलर्ट रहने की रिक्वायरमेंट है। रेमेडीज़ के लिए आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए और हनुमान चालीसा करिए। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि का ये जो मंगल का गोचर का इवेंट है वो 9th हाउस में हो रहा है। 9th हाउस जो भाग्य का स्थान है, 9th हाउस जो पिता का भी स्थान है, मान सम्मान का, आपके धर्म का स्थान है और लॉन्ग ट्रेवल्स का स्थान है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ट्रेवल्स की अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपने कर्म स्थान से लेके, मतलब कि आपके काम में आपको कुछ इस तरीके की अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आपको ट्रेवल करना होगा। वो सारे ट्रेवल्स आपके लिए फ्रूटफुल होंगे। डेफिनेट बात है कि एक्सपेंसेस आपके ज़्यादा होंगे ये पूरा महीना, लेकिन वो एक्सपेंसेस आपके बेनिफिट के लिए ही होंगे आपको। लेकिन सिर्फ वो जो पर्टिकुलर टाइम मैंने बताया 3 मार्च से 15 मार्च तक, उस समय ट्रेवल्स के टाइम थोड़ा सा अलर्ट रहने की रिक्वायरमेंट है। और अगर हो सके तो उस टाइम आप ट्रेवल करना अवॉइड करें। उसके अलावा जो पूरा गोचर है आपके लिए सही रहेगा। बस ओवर कॉन्फिडेंस से आपको बचना होगा। पिता का सहयोग मिलेगा आपको, लेकिन पिता की हेल्थ में थोड़ा सा इशू उस टाइम हो सकता है जो मैंने आपको टाइम बताया एग्जैक्ट, जब अंगारक योग जो है वो मंगल और राहु की युति से बनेगा। और उन लोगों से किसी भी तरीके का आर्ग्यूमेंट अगर आपने किया तो आपका भाग्य साथ नहीं देगा। तो मतलब ये एकदम क्लियर है आप लोगों के लिए, मिथुन राशि वालों के लिए, कि आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, इस गोचर का बेनिफिट लेना है, एनर्जीज का प्रॉपरली पॉजिटिव यूटिलाइज करना है। अपने पिता का रिस्पेक्ट करें, उनकी बातें माने, जो गुरुजन हैं उन लोगों के हिसाब से जो है चीज़ें वो करें। फैमिली में समय नहीं देने के चक्कर में थोड़ा सा स्ट्रेस रहेगा, लेकिन साथ ही में लाइफ पार्टनर का आपको सहयोग भी मिलेगा। बस सिर्फ आपको ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है। कहीं पे आपने ओवर कॉन्फिडेंस किया तो यही गोचर जो आपको पॉजिटिव चीज़ देना चाहता है, वहीं पे आपके भाग्य में वो उतनी वृद्धि नहीं करेगा और आपके लिए दिक्कत क्रिएट कर सकता है। उपाय के लिए आपको क्या करना चाहिए, एक तो हनुमान चालीसा कर लीजिए और उसके साथ साथ लक्ष्मी नारायण मंदिर में जो जाके खीर चढ़ाइए और उस खीर का प्रसाद खुद भी खाइए, परिवार को भी खिलाइए और जितना आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करिए। ये गोचर आपके लिए अच्छा रहेगा। कर्क राशि की बात करते हैं तो कर्क राशि का ये वाला जो पर्टिकुलर गोचर है ये सब हो रहा है 8th हाउस में। 8th हाउस जो कि मिस्ट्री का हाउस होता है, 8th हाउस जो एक्सीडेंट्स का भी होता है, 8th हाउस पैटर्नल प्रॉपर्टीज़ का होता है, आपके ससुराल का होता है। तो सबसे पहले तो आपका ये 8th हाउस फुली एक्टिवेटेड है। इतने सारे प्लैनेट्स यहाँ पे आए हुए हैं। फर्स्ट थिंग जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ट्रैवल का ध्यान रखें। अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखने की रिक्वायरमेंट है। लेकिन ये भी साथ में है कि यहाँ पे जब इतने सारे प्लैनेट्स आएंगे तो आपके पास आपको पैटर्नल प्रॉपर्टी जो है वो मिल सकती है। कहीं पे अटका हुआ धन है वो आपके मिलने की संभावना है। लेकिन फिर से मैं बोलूँगी, कहीं पे भी इन्वेस्ट करने से पहले बहुत सारे लोगों से पूछ लीजिए, सजेशन लीजिए, उसके बाद ही इन्वेस्ट करिए। ससुराल पक्ष से थोड़ी सी अनबन हो सकती है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए जिससे कि आप लोगों के बीच में कुछ क्लैशेस ना हो। उसके अलावा हेल्थ का मैंने आपको बोला ही है कि आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और स्पेशल वो जो टाइम है ना 3 मार्च से लेके 15 मार्च तक का जो टाइम है उसमें ड्राइविंग वगैरह आप अवॉइड कर सकते हैं, तो बेस्ट है आप अवॉइड करिए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। इस टाइम देखिएगा ना आपके अंदर बहुत सारे टैलेंट्स हैं जो बाहर आएंगे और वो आपको खुद को पता चलेंगे और आपकी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ भी इंक्रीज होगी। रेमेडीज़ के लिए एक तो हनुमान चालीसा करिए और रुद्र अभिषेक ज़रूर करिए। सिंह राशि की अगर हम बात कर ले तो लियो राशि के ये वाला जो गोचर है वो 7th हाउस में हो रहा है और 7th हाउस में सारे प्लैनेट्स बैठे हुए हैं और वो आपके लगन को भी देख रहे हैं। मतलब कि सबसे पहली चीज़ आपको हेड, मतलब कि
सर में दर्द, एक भारीपन, ये तो डेफिनेट बात है इस टाइम हो ही रहा होगा और ये रहेगा ये पूरे गोचर के टाइम। आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना है, आपको अनिद्रा की परेशानी हो सकती है, आपको अपने शेड्यूल को जो है वो बैलेंस करके रखना है, डिसिप्लिन में अपनी लाइफ को लेकर आना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, इस चीज़ का ध्यान रखें। उसके बाद 7th हाउस में गोचर हो रहा है, तो देखिए 7th हाउस पे सारे प्लैनेट्स बैठे हुए हैं तो आपको बेनिफिट होगा 7th हाउस से रिलेटेड। जैसे बिजनेस एक्सपेंशन का आपको फ़ायदा होगा, आपके पार्टनर के साथ आपके अच्छे जो हैं रिलेशंस होंगे। लेकिन एक पर्टिकुलर जो टाइम है ना, 3 मार्च से 15 मार्च तक का जो जो क्रूशल टाइम है, जहाँ पे क्योंकि मंगल जब 7वें घर में बैठता है तो वो एक मांगलिक योग भी बनाता है, वो वाला टाइम जो है वो प्रॉपर अंगारक योग यहाँ पे क्योंकि बन रहा है, तो आपके पार्टनर के साथ, आपके लाइफ पार्टनर के साथ डेफिनेट बात है कोई अनबन होगी। इसलिए आपको उस चीज़ से बहुत ज़्यादा बच के रहना है। कोई नई पार्टनरशिप के लिए अगर इस टाइम सोच रहे हैं तो ये वाला जो पर्टिकुलर टाइम है इसमें बिल्कुल भी मत सोचिए। आप 15-14 मार्च के बाद जो है वो चीज़ें जो कर सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग का जो टाइम है उसमें ग्रहण भी लगेगा और ग्रहण का भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट जो है वो सूर्य जो राशि है, मतलब सिंह राशि है, उन लोगों को पड़ेगा, क्योंकि आपका इधर ग्रहण भी लगेगा। राहु केतु जो है वो आपके लगन और आपके सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, तो लगन को भी इफेक्ट करेंगे और सप्तम भाव को भी इफेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों में आपको अलर्ट रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस टाइम पब्लिक डीलिंग, सोशल मीडिया या किसी भी तरीके का जो आपका इंटरेक्शन है ना जो पब्लिक से, उन सब चीज़ों से आपको थोड़ा सा बच के रहना है, क्योंकि आपकी कोई छोटी सी मिस्टेक कलंक जो है वो लगा सकती है आपके लिए। कॉन्फिडेंस रहेगा आपके अंदर, एनर्जी बहुत हाई रहेगी, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस से आपको बचने की रिक्वायरमेंट है। उपाय के लिए हनुमान चालीसा पढ़ें, सूर्य को जल दें, साथ में गायत्री मंत्र जो है वो रोज पढ़ें। कम से कम 11 बार तो आपको पढ़ना चाहिए गायत्री मंत्र। बात कर लेते हैं वर्गो राशि मतलब कन्या राशि की। ये कन्या राशि की लाइफ में ये जो मंगल का गोचर है और ये पंचग्रही राजयोग जो बन रहा है उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो कन्या राशि का ये वाला जो इवेंट है ये 6th हाउस में हो रहा है। 6th हाउस में जब मंगल, राहु, सूर्य इस तरीके के प्लैनेट बैठ जाते हैं तो ये बनाते हैं शत्रु हंता योग। तो वर्गो राशि के लिए अगर देखा जाए तो एक काइंड ऑफ अ पॉजिटिव टाइम है। आपको नौकरी के ऑफर्स आ सकते हैं, आपके शत्रु सरफेस में आएंगे लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। आपको चीज़ें जो हैं वो ट्रांसपेरेंसी जो आपके साथ में होगी, आपको चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। जितने भी लोन्स वगैरह आपने लिए हैं, आप देखिएगा आपके पास वो लोन्स जो हैं उसको चुकाने का जो है वो आइडियाज़ जो हैं वो आने शुरू हो जाएंगे। इनफैक्ट अगर सरकारी नौकरी वगैरह भी कुछ करने की सोच रहे हैं, कोई एग्ज़ाम, कोई कंपटीशन के एग्ज़ाम्स आप देना चाह रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि बहुत टाइम से सोच रहे हैं, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम। ये तीनों प्लैनेट्स जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, इस प्लैनेट्स के दौरान आप उसको कर लीजिए। लेकिन स्टिल 13 मार्च से 15 मार्च तक का जो टाइम है उस टाइम पीरियड में ध्यान रखने की ज़रूरत है। स्पेशली उस टाइम आपका वर्कलोड बढ़ेगा, एंग्जाइटी रहेगी, गुस्सा बहुत ज़्यादा आ सकता है और स्टमक रिलेटेड इश्यूज जो हैं वो आपको हो सकते हैं। आपके पूरा महीना एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई रहेगी। बस आपको क्या करना है, स्पेशली वो वाला टाइम ट्रेवल करने से आपको बचना है। नौकरी के थ्रू आपको बहुत सारे ट्रेवल के भी अपॉर्चुनिटीज़ और ऑफर्स आएंगे, बट वो वाला टाइम जो है आप किसी भी तरीके का जो काम है उसको करने से आप बचिएगा और उसके बाद बाकी करिएगा, कि अदरवाइज ये गोचर आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। बात कर लेते हैं अब इसके बाद तुला राशि की, कि तुला राशि की लाइफ में ये जो मंगल का गोचर है उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए तुला राशि वालों, आप लोगों के लिए ये जो इवेंट है ना ये 5th हाउस में हो रहा है। पंचम भाव जो सबसे पहले सुख का भाव होता है, पंचम भाव बच्चों का होता है, आपके प्यार का होता है। तो पंचम भाव में आपका जब ये सारे इतने सारे प्लैनेट्स आएंगे तो जो सर्वप्रथम चीज़ जो आपको करनी है वो ये है कि कुछ भी फालतू खाने पीने से आपको बचना है, क्योंकि यहाँ पे स्टमक रिलेटेड इश्यूज जो हैं वो आपके हो सकते हैं। उसके साथ किसी भी काइंड ऑफ जो इन्वेस्टमेंट आप करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे करते हैं, या कहीं पे आप कुछ पैसा लगाना चाहते हैं, तो ये वाला टाइम आपको बचना चाहिए। किसी तरीके का कोर्ट केस या कोई भी तरीके का अगर कोई डिस्प्यूट आपके साथ किसी का चल रहा है तो इस समय आपको किसी के साथ कोई भी पंगा नहीं लेना है, ये ध्यान रखिएगा। और स्पेशली ये वाला जो क्रूशियल टाइम है 3 मार्च से लेकर 15 मार्च तक, इस समय का टाइम जो है वो सही रहेगा। अपने बच्चों पे ध्यान रहे, आपकी चिंता थोड़ी सी बढ़ेगी अपने बच्चों को लेके, ये वाला टाइम है, लेकिन ये कुछ टाइम की बात है, उसके बाद चीज़ें जो है वो सॉर्टेड हो जाएंगी।
इनफैक्ट आप देखेंगे 13-14 मार्च के बाद ना कुछ फाइनेंशियल गेन्स आपको होंगे। आपको ऑफिस में या आपके काम में, आपकी वाणी में कुछ इस तरीके का निखार आएगा कि आपके बोलने चालने से चीज़ें जो है वो आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेंगी। तो आपका जो स्टार्टिंग का टाइम है ना, मंगल का गोचर जब होगा उस टाइम तक आपको थोड़ा सा बच के रहना है, क्योंकि चंद्र ग्रहण भी होगा। अगर आपका चंद्रमा पूरी कुंडली में कमज़ोर है तो और ज़्यादा आपको स्पेशली ध्यान रखना होगा। और उसके बाद का जो 14 मार्च का टाइम है, वो उसके बाद चीज़ें जो हैं वो आपके लिए पॉजिटिव हो जाएंगी। आप देखिएगा कि हाफ ऑफ द मंथ के बाद, मतलब कि 10-12 के बाद ही आपको खुद को महसूस होने लगेगा कि ये टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा गोल्डन टाइम है, बहुत अच्छा है, क्योंकि फाइनेंशियली आपको गेन्स होंगे। आप नई नई स्ट्रैटेजी जो है वो अपनाएंगे अपने काम को आगे एक्सपैंड करने के लिए, चाहे वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कहें, चाहे आप जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से कहें। इनफैक्ट जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए भी ये कंपटीशन वाला जो टाइम है ये काफ़ी स्ट्रांग रहेगा, मतलब कि आप जो हैं दूसरों के ऊपर हावी रहेंगे। लेकिन स्टार्टिंग का जो टाइम पीरियड है उस पर आपको थोड़ा सा अलर्ट होने की रिक्वायरमेंट है। उसके साथ साथ अगर मैं लव की बात करती हूँ, स्पाउस की बात करती हूँ, तो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग रह सकती है। आपके अंदर थोड़ा पॉजिटिवनेस थोड़ी इंक्रीज हो सकती है इस टाइम। उस चीज़ पे थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, नियंत्रण रखेंगे, तो कोई भी क्लैशेस वगैरह नहीं होंगे। और हेल्थ वाइज आपको एसिडिटी का और डाइजेशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और स्पेशली 3 मार्च से 15 मार्च तक का जो टाइम मैंने बोला है आपके लिए, 3 मार्च से 12-13 मार्च तक का जो टाइम मैंने बोला उस पर थोड़ा अलर्ट रहिएगा। ट्रेवल्स वगैरह अगर करना चाह रहे हैं या जाना है कहीं पे तो इग्नोर कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड करिए, क्योंकि वहाँ पे ट्रेवल के थ्रू नहीं लेकिन आपकी हेल्थ की वजह से आपको इश्यूज हो सकते हैं। रेमेडीज़ के लिए एक तो हनुमान चालीसा आपको रेगुलर करना है, वो करिए, और उसके साथ साथ गाय को चारा खिलाइए। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए तो मंगल आपके खुद के लगन के स्वामी हैं, खुद की राशि के स्वामी हैं, और वो चतुर्थ भाव में आ रहे हैं, मतलब कि फोर्थ हाउस में ये सारा इवेंट हो रहा है। फोर्थ हाउस में इतने सारे प्लैनेट्स आपके इकट्ठे हो रहे हैं। तो सबसे पहले अगर आप रियल स्टेट में हैं, आप वास्तु कंसल्टेंट हैं, आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं, या कोई भी इस तरीके का काम अगर आप करते हैं जो घर से, भूमि से रिलेटेड हो, तो उन सब चीज़ों में आपको बेनिफिट होगा। आप वहाँ पे प्रॉफिट देखेंगे। कोई प्रॉपर्टी, कोई गाड़ी, ये सब चीज़ें आप ले सकते हैं। आपके पूरी पूरी यहाँ पे लेने की, क्योंकि मंगल खुद जो है वो फोर्थ हाउस में आए हैं, तो आपको प्रॉपर्टी तो आपको दिलवाएंगे दिलवाएंगे। ये भी हो सकता है कि यहाँ से कहीं और ट्रैवल करा के किसी दूसरे शहर में आपको प्रॉपर्टी दिलाएं, लेकिन इस समय आपके दिमाग में चीज़ें चल रही होंगी। बट स्टिल वो जो टाइम मैंने आप बताया 3 मार्च से लेके 15 मार्च तक का जो टाइम है, इस टाइम पे किसी भी तरीके का एग्रीमेंट, कोई डीलिंग, उन सब चीज़ों से आप बचिएगा। उसके बाद सारे प्लैनेट्स आपके दशम भाव को भी देख रहे हैं, तो कर्म स्थान को भी देख रहे हैं, तो वहाँ कर्म स्थान में भी आपको बेनिफिट होगा, फायदा होगा, प्रमोशंस होंगे, आपके काम में आपकी अथॉरिटी बढ़ेगी। लेकिन साथ ही में माता की हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। देखिए मंगल चतुर्थ भाव में जब आता है तो ये मांगलिक दोष भी करता है, तो ऐसी सिचुएशन में घर में, फैमिली में, स्पाउस के साथ थोड़ा स्ट्रेस, टेंशन भी रह सकती है। और अगर आप हार्ट पेशेंट हैं, बीपी पेशेंट हैं, तो मेडिसिन के को बिल्कुल प्रॉपरली बैलेंस और डिसिप्लिन से लीजिएगा, उसको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करिएगा। तो इधर अपने हेल्थ का स्पेशली ये जो टाइम पीरियड है इसमें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपको हनुमान चालीसा करना है, राम स्तुति करिए, सुंदरकांड का पाठ करिए और सूर्य को जल दीजिए। बात करते हैं धनु राशि की, जिनका ये जो गोचर है, ये जो इवेंट हो रहा है वो थर्ड हाउस में हो रहा है। थर्ड हाउस जो कि सिबलिंग का हाउस होता है, थर्ड हाउस जो है वो सोशल मीडिया का भी होता है, थर्ड हाउस अपने पड़ोसियों का भी होता है, छोटे मोटे ट्रेवल्स का होता है, कम्युनिकेशन का होता है, डॉक्यूमेंटेशंस का भी होता है। सबसे पहले 3 मार्च से लेके जो 15 मार्च का टाइम है, इसमें मैं आपको बिल्कुल बोलूँगी कि ट्रैवल करना अवॉइड करिए। दूसरा, किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंटेशन है, किसी भी तरीके का सिग्नेचर अगर कहीं पे आपको करना है, तो कोई भी डीलिंग करते समय बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। और अगर पॉसिबल इस टाइम आप अगर 7 दिन की बात है अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड कर लीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ पे राहु देव हैं, मंगल देव हैं, सूर्य देव हैं, तो ओवरऑल अगर पूरा महीना देखा जाए तो मंगल का यहाँ पे गोचर आपके लिए कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाएगा, आपका नेटवर्किंग बढ़ेगा, आपके ट्रेवल्स भी बढ़ेंगे। लेकिन वो टाइम जो मैंने आपको बताया उसमें आपको ट्रेवल अवॉइड करना है, उसमें कोई भी चीज़ आपको अवॉइड करनी है। उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये पूरा टाइम आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप जॉब करते हैं तो वही टाइम जो है वो आपके बॉसेस के साथ आपके क्लैशेस हो सकते हैं, आपकी क्योंकि ईगो ज़्यादा हाई होगी। आप जो भी काम करेंगे आपको उस पर
ओवर कॉन्फिडेंस होगा, जिसकी वजह से दिक्कत आ सकती है। तो अपने ओवर कॉन्फिडेंस से भी आपको बचने की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। आपका ये बहुत प्रॉफिट वाला टाइम है, बिजनेस एक्सपैंड होगा, आपकी इम्यूनिटी इंक्रीज रहेगी, मतलब कि हेल्थ इशू भी नहीं है। लेकिन सिबलिंग्स के संग थोड़ी अनबन हो सकती है, तो उसका भी ध्यान रखिएगा। सिबलिंग अगर आपके हैं तो उनकी हेल्थ इश्यूज भी हो सकता है, तो उनका आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। इस टाइम इन छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखिए, तो ओवरऑल मंगल का गोचर आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा, बहुत बेनिफिट रहेगा। बस वो पर्टिकुलर जो टाइम पीरियड है, उस टाइम में इन सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, इसका ध्यान रखेंगे तो सब चीज़ें फ्रूटफुल रहेंगी और सब बढ़िया है। एक तरीके से देखा जाए तो धनु राशि वालों के लिए ये अच्छा टाइम है, क्योंकि सारे प्लैनेट्स आपके थर्ड हाउस में गोचर कर रहे हैं, और मंगल का यहाँ पे आना, साथ में राहु भी यहाँ पे है। ऑल्दो ये अंगारक योग बनाता है, लेकिन यहाँ पे आके आपकी हिम्मत बढ़ेगी, आपके अंदर ब्रेवरी आएगी, आपके अंदर आगे कोई भी चीज़ करने के लिए, रिस्क टेक करने के लिए आपके अंदर हिम्मत रहेगी, और आप रिस्क लेंगे और उससे आपको प्रॉफिट और बेनिफिट भी होगा। लेकिन साथ साथ ओवर कॉन्फिडेंस भी होगा, तो उस ओवर कॉन्फिडेंस से बचेंगे नहीं तो आपके बॉसेस, आपके जो सिबलिंग्स हैं, आपके घर में जो लोग हैं, आपके अड़ोसी पड़ोसी, उन लोगों के साथ आपके क्लैशेस हो सकते हैं। तो अपने ओवर कॉन्फिडेंस को थोड़ा पीछे रखिए, और जो एनर्जी है उसको प्रॉपर तरीके से सही जगह यूटिलाइज करिए, तो ये गोचर आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा। रेमेडीज़ के लिए सबसे पहले हनुमान चालीसा, जो कि मैं सभी को बोलती हूँ, वो तो आपको करना ही है। उसके साथ साथ लक्ष्मी नारायण मंदिर में जो है वो ज़रूर मत्था टेकिए, वहाँ पे खीर चढ़ाइए, परिवार को भी खिलाइए, खुद भी खाइए, और जितने लोग आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करिए। और उसके साथ साथ तीसरा हाउस आपका पड़ रहा है, तो अपने सिबलिंग्स के संग, अपने भाई बहनों के संग, सबके संग जो है वो अच्छा रिश्ता जो है वो बना के रखें। अगर उनकी तबीयत खराब होती है, या उनको कोई हेल्थ इशू होता है, या उनको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पे आपको सपोर्ट सिस्टम बन के उनके लिए बैठना है। ये बेस्ट रेमेडी रहेगी आपके लिए ये वाले टाइम के दौरान। तो उस हाउस से रिलेटेड जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें वो सब आपको मिलेगी। अब बात कर लेते हैं कैप्रिकॉन्स की, मतलब मकर राशि की। तो मकर राशि की लाइफ में ये जो मंगल का गोचर है उसका क्या इफेक्ट होगा। तो मकर राशि वालों, आपका ये जो इफेक्ट है, ये जो गोचर और इवेंट हो रहा है, ये आपके सेकंड हाउस में हो रहा है। सेकंड हाउस जहाँ पे राहु बैठे हैं, सूर्य बैठे हैं, और मंगल भी अब आ गए, बुध भी बैठे हैं, शुक्र भी, और शुक्र तो बाद में थर्ड हाउस में आपके चले जाएंगे। अब सारे प्लैनेट सब सेकंड हाउस में बैठेंगे, तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको बोलते समय बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। फैमिली में डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, भाइयों के साथ, बहनों के संग, सिबलिंग्स के संग आपके डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। आपको उसमें बहुत ज़्यादा बचने की रिक्वायरमेंट है, और वो होंगे आपके खुद के बोलने की वजह से। उसके साथ साथ अगर मैं बोलूँ तो ये बैंक बैलेंस का भी हाउस होता है, तो यहाँ पे सारे इतने सारे प्लैनेट्स आएंगे, तो एग्रेसिवली हो सकता है कि आप अपना खर्चा करें, तो अपने खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण करने की ज़रूरत है। और दूसरा, कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हैं या सोच रहे हैं, तो भी ये टाइम पीरियड में आपको बचने के लिए बोलूँगी। ये टाइम पीरियड जो है वो उतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं रहेगा आपके लिए, तो पहले से ही आप प्रिकॉशन अगर ले लेंगे तो आगे का टाइम आपके लिए अच्छा जाएगा। 14 तारीख के बाद का जो टाइम है, उसके बाद आप बिजनेस एक्सपेंशन, किसी भी तरीके का जॉब का प्रमोशन, या कहीं पे इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। लेकिन स्टिल 14 तक आपको चीज़ों पे कंट्रोल करना पड़ेगा, अपनी वाणी पे कंट्रोल रखना पड़ेगा, किसी भी तरीके की अनबन जो है कहीं पे ना हो। उसके साथ साथ आँखों का और अपने दांत का वो ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ भी खाने से पहले उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये एरियाज़ हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम्स जो है वो हो सकती है। रेमेडीज़ के लिए सबसे बेस्ट है, एक तो आपको हनुमान चालीसा डेफिनेटली करना ही करना है। उसके साथ साथ जितना पॉसिबल हो उतना आप डोनेशन करिए, और लोगों को खाना बना के डोनेट करिए। खुद बना सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो कहीं से भी कुछ बनवा के, जैसे कहीं भंडारा करवाते हैं, कहीं पे कोई भी चीज़ खिलाते हैं, तो वो अगर आप बना के लोगों को खिलाएं, उन लोगों को जो नीडी हैं, जो ज़रूरतमंद है, कोई एनजीओ में, कोई आश्रम में, कहीं पे आपको लगता है कि कोई बच्चों का कहीं पे कोई ऐसा आश्रम है जहाँ पे आप उनको कुछ उनकी मनपसंद चीज़ें खिला सकते हैं, तो वो चीज़ करिए। ये आपके लिए बेस्ट रेमेडी रहेगी, और उससे आपका ये जो सेकंड हाउस का जो टाइम है 14 तक का, 14 मार्च तक का जो मंगल के गोचर का टाइम है, वो थोड़ा सा हट जाएगा, और उसके बाद का टाइम तो आपके लिए वैसे भी पॉजिटिव ही है। अब बात करते हैं कुंभ राशि की, जिनका ये वाला इवेंट, मंगल का गोचर और सारे पंचग्रही राजयोग का जो मिक्स है, ये सारा कॉम्बिनेशन, ये सारा इवेंट उनके लगन में हो रहा है, मतलब फर्स्ट हाउस में हो रहा है। सबसे पहली चीज़ कि जब आपके इस हाउस में ये सारे प्लैनेट्स आएंगे, तो
आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और ओवर कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। गुस्सा आपका बहुत ज़्यादा तेज होगा और साथ में सर दर्द भी होगा। ऐसा लगेगा आपको जैसे सर में और शोल्डर में कुछ रखा हुआ है, बहुत भारीपन सा महसूस होगा। ये वाला टाइम आपको अपने गुस्से पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका गुस्सा आपकी पर्सनालिटी, जितना कुछ आपने करा है, वो सब चीज़ों को ख़राब कर सकता है। स्पेशली वो जो पर्टिकुलर टाइम मैंने आपको बोला, उस टाइम के लिए वो टाइम रहेगा 3 मार्च से लेके 15 मार्च तक। उस टाइम आपको अलर्ट रहने की रिक्वायरमेंट है। लेकिन उसके हिसाब से उसके बाद अगर मैं बोलूँ तो जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें हैं ना, वो सारी चीज़ें आएंगी। कुंभ राशि वालों, आपका 7.5 भी चल रहा है और 7.5 जाने वाला है। जाने वाले 7.5 में कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ हो रहा है। अभी चंद्र ग्रहण होगा, उसका भी इफेक्ट पड़ेगा। उसके बाद मंगल के गोचर का भी जो इफेक्ट है वो यही है कि यहाँ पे आपके लगन में अंगारक योग बन रहा है, लेकिन साथ में जुपिटर की शुभ दृष्टि आपके पड़ रही है। तो सबसे बड़ा जो इवेंट है ना, वो आपकी खुद की लाइफ में ही घटित होने वाला है। मतलब कि ये वाला जो टाइम है ना, वो एक ऐसा टाइम है कि आप खुद अपनी लाइफ के लिए नए इन्वेंशंस करेंगे, नई चीज़ें स्टार्टअप करेंगे, अपने काम को 1-2 सीढ़ी और ऊपर लेके जाएंगे। और वो सब चीज़ें मैंने जैसे आपको पहले भी और हर बार यही बोल रही हूँ कि टू डू लिस्ट लिखिए, डे बाय डे चीज़ें आपकी इंक्रीज होंगी। और ये वाला भी जो गोचर है, अगर वो थोड़ा सा जो पैच है, उस टाइम आप अलर्ट हो जाएं, उस टाइम थोड़ा सा अपनी एनर्जी को आप सिक्योर करके समझ लें कि आपको अपनी एनर्जी किसी भी तरीके से नेगेटिव जगह वेस्ट नहीं करनी है, तो ये गोचर आपके लिए पॉजिटिव चीज़ें लेकर आएगा। कॉन्फिडेंस आपका हाई होगा। जो कॉन्फिडेंस आपका बिल्कुल ख़त्म हो चुका था काफ़ी टाइम से, वो सब चीज़ें हाई होंगी। आपको अथॉरिटी मिलेगी, आपको प्रमोशंस मिलेंगे, आप नए बिजनेस वगैरह एक्सपांड करेंगे। हर चीज़ों के लिए आपका ये टाइम जो है वो फ्रूटफुल रहेगा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ईगो से बचें, अपने बिजनेस पार्टनर के साथ भी, अपने बॉसेस के साथ भी और अपने स्पाउस के साथ भी। यहाँ पे क्लैशेस हो सकते हैं, स्पेशली वो वाले टाइम में। अगर वो टाइम आप निकालेंगे तो ये टाइम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साबित होगा। आप देखिएगा, आप एक नहीं 2-3 सीढ़ियाँ जो हैं वो ऊपर जंप कर लेंगे अपनी जाती हुई 7.5 के। उसके लिए रेमेडी के लिए आपको क्या कर लेना चाहिए? सबसे पहले तो हनुमान चालीसा जो है वो आपको करना ही है। शनिदेव के बीज मंत्र करिए और महामृत्युंजय का जो बीज मंत्र है उसका उच्चारण आप करते रहिए। इनफैक्ट मैं आपको यही बात बोलूँ कि 23 से ही इसको स्टार्ट कर लीजिए। महामृत्युंजय का जो बीज मंत्र है, क्योंकि बीच में चंद्र ग्रहण भी आएगा, उसके बाद फिर ये जो गोचर आएगा और जो अंगारक योग बनेगा, ये सारे टाइम जो है कंटिन्यूसली आप इसको करते रहिए। आपके लिए चीज़ें जो हैं वो काफ़ी सही रहेंगी और क्लीन हो जाएंगी, क्योंकि सबसे पावरफुल जो इम्पैक्ट है वो आप ही पे ही पड़ने वाला है, क्योंकि पंचग्रही राजयोग आपकी खुद की राशि में पड़ रहा है। 23 तारीख को जैसे ही मंगल यहाँ पे ट्रांजिट करेगा, जो पंचग्रही राजयोग है ये आप ही की राशि में पड़ने वाला है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा। और उसके बाद शुक्र जो है वो आपकी दूसरी राशि में चले जाएंगे, मतलब सेकेंड हाउस में। वो भी आपके लिए पॉजिटिव चीज़ रहेगी, क्योंकि वो वहाँ पे उच्च के होके बैठ जाते हैं। और उसके बाद 3 को जब चंद्र ग्रहण होगा, उस टाइम भी आपके ही राशि में सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि चंद्र ग्रहण आपके 7th हाउस में हो रहा है। तो आपको ये टाइम पूरा जो है अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है, जैसे आपके स्पाउस के साथ, आपके पार्टनर के साथ, आपके जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं, जो आपके टीम लीडर्स हैं, आपकी फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके साथ आपके क्लैशेस ना हो। अगर आप अपनी एनर्जी को संभाल के रखेंगे तो यही टाइम जो है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टर्म बेनिफिट में दिखाएगा, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था। अब ये टाइम जो है ना, वो अपनी एनर्जीज को वेस्ट करने का नहीं है, उस एनर्जी को लेके ऊपर उठने का है। और रेमेडी के लिए हनुमान चालीसा करिए, शनिदेव के बीज मंत्र करिए, और उसके साथ साथ महामृत्युंजय का बीज मंत्र जो है वो 23 तारीख से आप स्टार्ट कर दीजिए और इसको रेगुलर करते रहिए। बात करते हैं मीन राशि की। तो मीन राशि का ये वाला जो इवेंट है ये 12th हाउस में हो रहा है, मतलब इतने सारे प्लैनेट्स आपके 12वें घर में आके बैठे हुए हैं। तो 12वें घर में जब हमारे सारे प्लैनेट्स बैठते हैं तो सबसे पहली चीज़ एक्सपेंडिचर हाई हो जाता है। 12वां घर जिसमें मंगल राहु दोनों बैठ के अंगारक योग भी बना रहे हैं। और तो जुपिटर की शुभ दृष्टि है, तो नींद नहीं आना, नींद में प्रॉब्लम होना, ये तो बहुत नॉर्मल है, ये आप लोग के साथ हो ही रहा होगा। सर बहुत भारी हो रहा होगा, रात को सोने के समय आपको थोड़ी सी परेशानी
डेफिनेट बातें हो रही होगी। एक्सपेंसेस ऐसे लग रहा होगा जैसे हाथ से सारी चीज़ें निकल रही हैं, खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, खर्चे हो रहे हैं, होने दीजिए। थोड़ा सा डोनेशन करिए, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ को इन्हांस करिए, क्योंकि वो टाइम है, एक्सपेंसेस हो रहा है, वो एक्सपेंसेस आपके लिए कोई नुकसान नहीं करेगा, वो एक्सपेंसेस आपके कहीं ना कहीं बेनिफिट के लिए ही हो रहा होगा। जो एमएनसी कंपनीज में, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में हैं, उनके लिए तो ये दी बेस्ट टाइम है। आपका 12th हाउस पूरी तरीके से एक्टिवेट है। जो बाहर ट्रैवल करना चाहते हैं तो ये आपका ट्रैवल का भी बहुत भारी योग बन रहा है। बस अपने खर्चों पे कंट्रोल रखिए। मिसकम्युनिकेशन हो सकता है आपके स्पाउस के साथ, आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ, आपके जहाँ पे आप वर्क करते हैं उन लोगों के साथ, तो उसमें थोड़ा सा आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा। वहाँ पे थोड़ा सा आपकी वाणी में कटुता आ सकती है, जिसकी वजह से दिक्कत हो सकती है, और जैसे ही वो होगी आपके एक्सपेंसेस और हाई होंगे, तो उस पर आपको कंट्रोल रखना होगा। ट्रेवल्स जितने अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो बेटर है अवॉइड करिए। ये ट्रैवल करने का टाइम जो है आपके लिए अभी पॉसिबल फ्रूटफुल नहीं है, स्पेशली 3 मार्च से लेके 15 मार्च तक का टाइम। आपको अपने मेंटल स्ट्रेस और हेल्थ का दोनों का ध्यान जो है इस टाइम आपको रखना है। इसके साथ साथ रेमेडीज़ कर लीजिए, जिसमें हनुमान चालीसा आपको करना है, और साथ साथ सुंदरकांड का पाठ करिए। तो सुंदरकांड का पाठ जो है वो रेगुलर करिए, और महामृत्युंजय का बीज मंत्र जो है वो स्टार्ट कर दीजिए। वो आज अभी जब आप वीडियो देखें आप तभी से उसको स्टार्ट कर दीजिए, और जितनी बार आप कर सकते हैं उतनी बार आप करिए। एक बात का ध्यान रखिएगा आप सब, ये मंगल का जो गोचर हो रहा है कुंभ राशि में, यहाँ पे जहाँ पे बहुत सारे प्लैनेट्स आके बैठे हुए हैं। पहले भी गोचर हुआ था मकर राशि में, जहाँ पे पंचग्रही राजयोग का निर्माण हुआ था, और यहाँ पे कुंभ राशि में आने के बाद राहु भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, और अभी चंद्र ग्रहण भी होगा। तो ये चंद्र ग्रहण भी होगा, और उसके बाद राहु सूर्य के साथ भी आ रहे हैं, बैठेंगे युति में। फिर मंगल जो है वो भी राहु के साथ युति में बैठ जाएंगे, अंगारक योग भी बनेगा। तो इस सारी प्लैनेट्स का जो अलग अलग प्लैनेट्स, उनके अलग अलग एलिमेंट्स हैं, उन सब एलिमेंट्स के जो एनर्जीज हैं वो सारी मिक्स होके डिफरेंट तरीके से जो सबकी लाइफ में पड़ेंगी, उसका एग्जैक्ट इफेक्ट क्या पड़ेगा वो आपकी खुद की कुंडली के प्लानिटरी पोजीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आपको किसी भी तरीके की कंसल्टेंसी लेनी हो तो आप नीचे दिए गए नंबर से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं। उसके साथ साथ मैं यही बात बोलूँगी कि ये वाला जो टाइम है ये डरने का टाइम नहीं है, प्लैनेट्स की एनर्जी को समझने का टाइम है। अगर आप सारे एक एक प्लैनेट्स की एनर्जी को समझ लें, उनके नेचर और बिहेवियर को समझ लें, और उसी तरीके से आप एक्ट करने लगें, तो फिर चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती हैं, और फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। वो कहा जाता है ना, प्रिकॉशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। और प्रिकॉशन लेने के लिए हमें ज़रूरत है उन प्लैनेट्स की एनर्जी को समझने की। तो जुड़े रहिए इस चैनल से, और मेरी कोशिश यही रहेगी कि जितनी बार आपको कोई भी प्रिडिक्शन करो, कोई भी वीडियो करो, तो हर प्लैनेट की एनर्जी को आपको अच्छी तरीके से ब्रीफली एक्सप्लेन करो। धन्यवाद।